आज हम लोग जेलगोड़ा का अतिथि भवन में, अतिथि गेस्ट हाउस में है और यहाँ पर राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन का 2 दिवसीय महाधिवेशन होता है और यह 33वां महाधिवेशन हो रहा है। यहाँ पर चुनाव भी आज हुआ है। सबसे पहले हम बात करें कार्यकारी अध्यक्ष जो यहाँ पे चयन हुआ है जिनका, एलन भट्टाचार्य से। सर, 2 दिवसीय आप लोग का महाधिवेशन था, ये क्या कुछ इस दौरान हुआ? इसमें देखिए 17 प्रस्ताव पास हुआ है। वो 17 प्रस्ताव का लिस्ट आपको मिल जाएगी और हम लोग ये तय किए हैं, हम लोग हमारा जो संजीव रेड्डी जी है उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि लड़ाई अब काफ़ी लड़ना पड़ेगा। हाँ, अपोजिशन में रह के लड़ाई के लिए मजबूती लाना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये तय किए हैं, हम लोग इस रास्ते में कामयाबी हासिल करेंगे अगर हम लोग सही ढंग से लड़ाई जारी रखें। एक देखा जाए तो मजदूरों में ही उपावों की स्थिति इसलिए होती है कि बहुत सारे संगठन यहाँ पर हैं। तो आपका ये जो राष्ट्रीय खान मजदूर संगठन है, इसकी फेडरेशन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जनता को विस्तार से बताइएगा, क्या कुछ इस फेडरेशन? सुनिए, ये फेडरेशन है जैसे कि INTUC का नेक्स्ट स्टेप होता है इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन। उसका एफिलिएशन से ये सब राष्ट्रीय कोलियर मजदूर संघ ये सारे होते हैं। हाँ, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन INTUC, उसके बाद फेडरेशन सारे भारत में जितने भी माइन है, हाँ, सारे माइन का वो फेडरेशन है। और सिर्फ कोला में नहीं, ओनली नॉट फॉर कोल, ये सारे जितने भी माइन है, गोल्ड वगैरह हो गया। हाँ सर, सारे इन लोग अपना यूनियन बनाएंगे, हमारा एफिलिएट होंगे और यूनियन चलाएंगे। ये 2 दिवसीय जो अधिवेशन हुआ यहाँ पर, किस किस कंपनी के प्रतिनिधि आए हुए थे? जैसे ICL? ये सारे आए हैं। देखिए, हमारा जितना कोल का है सब तो आए ही हैं। ECL? हाँ, सब एक तो ECL का, ये देखिए ECL का है, ये लोग ECL का है, BCCL तो है ही है, फिर आपका WCL, NCL, सिंगरेनी से भी आए हैं। हाँ, तो ये कितना सफल रहा आप लोग का ये महाधिवेशन? हमारे हिसाब से तो सफल रहा काफ़ी। हाँ, इतना ख़राब मौसम में भी लोग आए हैं। मौसम इतना ख़राब होने के बावजूद इन लोग आए हैं, समय दिए हैं, प्रस्ताव सुने हैं, समर्थन किए हैं। हाँ, लोग में जागृति है, अभी भी लोग चाहते हैं INTUC आए। हाँ, ये जो हो रहा है अभी, ये मजदूर को मारा जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। ना वेजेस मिलता है, ना सेफ्टी मिलता है। हाँ, इसीलिए इस पर अंकुश होना जरूरी है। देखिए, ECL के भी प्रतिनिधि यहाँ पे महाधिवेशन में आए थे। आप बताइए, क्या कुछ समस्याएं ECL जनरली आप लोग देखते हैं? पहला बात है, आप लोगों का माध्यम से हम पूरा ECL का कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग हमको प्रतिनिधि रूप से भेजा है। आज इधर सबसे बड़ा महत्व डिसीजन हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पॉलिसी लिया है, जे अभी धीरे धीरे जितना कोयला खनी है उसमें सब कोई प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। ये हम लोगों के लिए एक तो सबसे बड़ा चुनौती आ गया सामने में। एज पर लॉ सुप्रीम कोर्ट में भी एक तो डिसीजन लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है, जो अगर कोई प्राइवेट वर्कर जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, वो अगर कोई भी जगह में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी क्षेत्रों में अगर वही ऐसा माफिक परमानेंट जो एम्प्लॉई है उसका माफिक अगर जॉब करेगा तो उसको परमानेंट एम्प्लॉई जो मिलती है वो सब कुछ उसको देना पड़ेगा। आज हम लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती है पूरा इंडिया में, जे ये लागू नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ये वाला सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जज है वो डिसीजन नहीं ले रहा है। इसके चलते हम लोगों का फेडरेशन
अभी काम करेंगे इसका ऊपर, जो आप भी देखा है, हम स्पीच में भी वो सब बोला है। सेकंड है ईसीएल का तरफ से हमारा तो सबसे ऑल इंडिया का जो लीडर है लालन चौबे जी, जो अभी इस बार भी महामंत्री रूप से निर्वाचित हुआ है, उसको हम आपका माध्यम से भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी एक तो एडवोकेट है। उसका बावजूद हम ये प्रॉब्लम खुद अनुभव किया है श्रमिक के लिए, क्योंकि ईसीएल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। इसके चलते एज ए ईसीएल और कोलियारी का सबसे बड़ा ऑफिस वो कलकत्ता में है, और कलकत्ता में होने के नाते उधर सबसे ज़्यादा इसका ऊपर केस वगैरह हो सकता है, और केस भी हो रहा है हाई कोर्ट कलकत्ता में। यस, ये जो कलकत्ता में केस होगा, कलकत्ता में जो हाई कोर्ट है उसमें तो आप लोग अभी देख रहा है पूरा इंडिया का शिरोनाम में है। हम आज इस मीटिंग में जो दो एडवोकेट को हम लेके आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का मशहूर एडवोकेट है, और आपको भी जानकारी चाहिए जे ये एडवोकेट ऐसा माफिक एडवोकेट है, वो कांग्रेस का भी है, आईएनटीयूसी का भी है, और कांग्रेस लीडर भी अगर कलकत्ता हाई कोर्ट में आकर के कोई अलग तरीक़ा से कुछ कांग्रेस का खिलाफ भी कुछ करेगा तो ये एडवोकेट लोग लड़ाई करते हैं। ये आप लोग बार बार दिखाया, तो हमारा सबसे अभिनंदन है वो दो एडवोकेट को, जो आज एक कमेटी में लेके अगला दिन जो कार्रवाई होगा श्रमिक के लिए, ईसीएल के लिए और पूरा फेडरेशन के लिए, वो हम लोग कोर्ट में भी, और हमारा यूनियन का लीडर के एल.एन. भट्टाचार्य जी, और हमारा जो प्रेसिडेंट नवनिर्वाचित हुआ है संजीवा रेड्डी साहब, हम लोगों का ऑनरेबल लीडर है, रेस्पेक्टेड लीडर है, उसको सामने रख करके लालन चौबे जी का दिशा में हम लोग लड़ाई करना चाहता हूँ। देखिए, हाई कोर्ट से जो वकील आए हुए हैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मजदूरों के हित में कितने तरह के केस होते हैं, वहाँ पे क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम वगैरह होता है? मजदूरों के আমি বাংলায় বলি, আমি হিন্দিতে বাংলায় বলছি। কম কেস হয় লেবার ট্রাইব্যুনালে যে কেসগুলো হয় সেখান থেকে আমাদের হাইকোর্টে যায়। মহিলাদের যেসব সমস্যা, একটা মহিলা কাজ করতে গেলে সেই সব সমস্যাগুলোর ওপর ধ্যান দেয় না কোনো কোম্পানি, ওদের যে ডেলি ওয়েজেস দেয়া হয় না এবং তাদেরকে যখন তখন বসিয়ে দেয়া হয়, ফলে তাদের পিএফ গ্র্যাচুইটির টাকা সম্পূর্ণরূপে পায় না। সেইগুলোর জন্য আমরা ওখানে লড়াই করি এবং ভবিষ্যতেও করতে হবে। মানে না করলে আমাদের মজদুর যদি না ঠিক হয়, ভারতবর্ষটা ঠিক হতে পারে না, সে যে পার্টিরই হোক না কেন। পার্টি হিসেবে না, মজদুরদের পাশে সবসময় থাকার জন্য আমি রয়েছি। সেখানে যদি কংগ্রেস কোনো লিডার, আপনারা দেখেছেন চিদম্বরমজিকে আমি কালো পতাকা দেখিয়েছিলাম যখন আমাদের মেট্রো ডেয়ারিকে প্রাইভেটাইজেশনের হাতে তুলে দিয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে আমরা লড়ছিলাম। সেখানে চিদম্বরমজি মেট্রো ডেয়ারির পক্ষে, সরকারের পক্ষে, মানে বেঙ্গল সরকারের পক্ষে হয়ে উনি এসেছিলেন, আমি তাকে কালো পতাকা দেখিয়েছিলাম। गवर्नमेंट का पॉलिसी में क्या कुछ डिफॉल्ट वगैरह नजर आ रहा है वर्तमान गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट का पॉलिसी तो ज़रूर, क्योंकि सब कुछ वो प्राइवेट कर देना चाहिए। अदानी अंबानी जी को बड़ा करके हम लोगों का पेट में किल मारता है, तो वो लोग क्या करेगा? भूखा रहेगा। तो अब जब मजदूर लोग भूखा रहेगा, देश कभी भी जागृत नहीं हो सकेगा। इंडियन नेशनल माइल वर्कर्स फेडरेशन का 33वां 2 दिवसीय महाधिवेशन आज संपन्न हुआ। इस महाधिवेशन में कुल 17 प्रस्ताव पारित किए गए और इसके उपरांत अगले सत्र के लिए कोयला उद्योग की स्थिति और कोयला उद्योग के मजदूरों की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय इंटक के अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी को सर्वसम्मत से उपस्थित सभी जनरल काउंसिल के लोगों और डेलीगेटों ने अध्यक्ष निर्वाचित किया है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वर्तमान अध्यक्ष श्री एल.एन. भट्टाचार्य जी को निर्वाचित किया है और मुझे महामंत्री निर्वाचित किया है। पूर्व में भी मैं महामंत्री था, पुनः निर्वाचित किया है। कोयला उद्योग के मजदूरों ने जो हम लोगों के ऊपर विश्वास प्रकट किया है और डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मत से अध्यक्ष निर्वाचित किया है, मुझे आशा है कि कोयला मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए जो तमाम 17 प्रस्ताव इस महाधिवेशन में पारित किए गए हैं उसे कार्यान्वित करने के लिए, मजदूर हित में लड़ाई लड़ने के लिए फेडरेशन अपनी भूमिका निभाएगी
और अपने मुकाम पर और मजदूरों को हक और हुकूक दिलाने का प्रयास करेगी, जिसमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व से हमें सफलता मिलेगी। अभी देखिए पुराने नेता भी कांग्रेस के प्रेस फेडरेशन से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, मुख्तार खान साहब। सर 2 दिन आप लोग का महाधिवेशन हुआ, क्या कुछ निकल कर आया इसमें? बिल्कुल बहुत साफ है। अब देखा होगा 17 प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण निर्णय है कि INTC के जो अध्यक्ष हैं जी संजीवा रेड्डी जी, वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि भारत समेत पूरे विश्व के मजदूर के बहुत बड़े लीडर हैं। वैसे लीडर के हाथ में हम लोग नेतृत्व के लिए उनको निर्वाचित किया गया है। इस महाधिवेशन में ये बड़ा ऐतिहासिक है। इससे पहले जी संजीवा रेड्डी जी फेडरेशन के अध्यक्ष नहीं हुए थे। हम लोगों ने उनको फेडरेशन का अध्यक्ष चुना है और उनके नेतृत्व में हम लोग को आशा है कि वो एक्सेप्ट भी करेंगे और उनके नेतृत्व में जो अगला बेजमेंट होगा मजदूर हित में, कोल का खास करके पूरा कोल और पूरा माइंस एंड फेडरेशन जो भी है, टोटल मजदूर हित में काम होगा। और एक बात बहुत साफ मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार है अभी वो तानाशाही सरकार है, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी और रोजगार विरोधी। वो 2 बेचने वाला है, 2 खरीदने वाला है। हम लोग फेडरेशन उस कांग्रेस को भी मजबूत करेंगे, मजदूर से अपील करेंगे कि इसको हटा करके देश को बचाने के लिए कांग्रेस को लाना है और राहुल गांधी को हाथों को मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे, मजदूर का हित से उनसे अधिकार लेंगे। 2024 में आप लोग भी तैयारी कीजिए। बिल्कुल 2024 जो भारत जोड़ो आंदोलन हमारे नेता राहुल गांधी ने जो किया है वो संजीवनी साबित होगा और इसका मोदी जी का जाना अब तय हो गया है। अब झूठ से लोग तंग आ गए, महंगाई बेशुमार है, बेरोजगारी बेशुमार है, इसलिए इनका जाना अब तय है। अब हम लोग लड़ने वाले भी नहीं हैं। वो फूट करो राज करो वाला बात जो है सब जनता जान गई है कि ये झूठे बात कर करके, झूठा वादा कर करके और हम लोग को लड़ा करके सिर्फ राज करता है, लूटता है। अब लूट घसोट देश में बंद होना चाहिए। देश को बचाने के लिए उसको हटाना ही होगा। देखिए ये फेडरेशन के नेता थे जो 2 दिवसीय महाधिवेशन यहाँ पर हुआ है वो आज संपन्न हो गया। साथ यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया भी हुई है, चुनाव भी संपन्न हो चुका है और ये साथ ही ये लोग अब कहना भी कि 2024 की लोग तैयारी भी कर रहे हैं और वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है उसको भी उखाड़ फेंकने की लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका आरोप साफ तौर पे है कि वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार है वो मजदूर विरोधी सरकार है। अब देखने वाली बात होगी कि फेडरेशन अपने बातों को कितने आगे तक अमली जामा पहुँचा पाता है। 99 न्यूज़ के लिए झरिया से दिलशाद खान।